हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। पहला क्वेश्चन है कि 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन दिया हुआ है 471 रुपया और टाइम दिया हुआ है 7 महीना और दर दिया हुआ है 2 पैसे और बट्टा 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अब काट उठ देंगे, गुना कर देंगे, लेकिन आंसर है दशमलव में तो नीचे वाला रहने देंगे और तो आंसर निकालेंगे। तो होगा 7×471 गुने 7×14 बट्टा 100 बराबर 14 से 471 में गुना करेंगे तो आएगा 6594 और ये 2 जीरो है इसलिए 2 के बाद दशमलव दे देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2800 रुपया मूलधन है, 2800 रुपया मूलधन गुने दर 5%, 6% गुने समय 5 वर्ष बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6×5 30, 30 से 28 में गुना करेंगे तो 28 3 आएगा 840 रुपया, ये हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मूलधन है 600 रुपया गुने और टाइम है 2.5 वर्ष, तो 2.1/2 है और दर है 4% बट्टा 100। यह भी साधारण ब्याज का दर निकालने के लिए तो इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 600 गुने 2 दूना 4, 4 एकम 2 दूना 4 एक 5, 5/2 गुने 4 बट्टा 100। ये 2 से 2 दूना 4, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 5 दूना 10 छक 60 रुपया आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन है 1750 रुपये की दर एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। तो 2 भाग में कर रहा है तो इसका मतलब मान लेते हैं एक होगा 100 और एक होगा 1750 माइनस 100। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से दूसरे भाग पे 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज क्या है? बराबर, यानी समय 1 साल मान लेते हैं, समय 1 साल, दोनों ब्याज क्या है? बराबर। तो बराबर है तब प्रत्येक भाग पर ब्याज निकाल, यानी एक साइड का किसी एक साइड का ब्याज करा निकालने के लिए तो निकालते हैं। ये हो जाएगा 8x/100 बराबर 1750 से 6 में गुना करेंगे तो 6 से 0, 6×5 30, 6×7 42, 3×45, 6 एकम 6 4 10 माइनस 6x बट्टा 100। 100 से 100 कट गया, ये 6 इधर चला आएगा तो ये जुड़ जाएगा 8 में 6 तो 14x बराबर 105 चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा सो निकालने के लिए करा। तो एक मान लेते 1750 माइनस x, तो एक होगा x भाग, 2 भाग में बांट दी क्योंकि दोनों के जोड़ेंगे तो फिर 1750 हो जाएगा। इस पे कह रहा है पहला भाग पे 8% और दूसरा भाग पे 6%, यानी 1 साल के लिए मान लीजिए, 1 साल के लिए भी दोनों बराबर है, बराबर कर दिए, बट्टा में 100 बट्टा में 100, ब्याज बराबर ब्याज। अब 1750 को 8 से गुना करते हैं तो 8 से 8 0, 8×5 40 के 0 हासिल में 4,
8 से 56 4 60 के 0 हासिल में 6 8 एकम 8 6 14 और माइनस 8x बराबर 6x बट्टा में ये 100 है, ये भी बट्टा में इधर 100, ये 100 से ये 100 खत्म। अब ई इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 14,000 बराबर 8 और 6 14x, ये 14 से 14 खत्म, यानी x बराबर हो गया 1000। x के मान आ गया 1000, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या हो। तो ब्याज या ये वाला ब्याज निकाले तब या ये निकाले तब, तो हमको ये सुविधा होगा, जल्दी निकल जाएगा, इधर वाला दिखाई देता होगा। चलिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 x के मान रख देंगे तो यह हो जाएगा 6000, और 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6000 में 100 से मान लीजिए इसे काट देंगे, 2 0 से 2 0, तो कितना बचेगा, 60 ही ना बचेगा। तो 60 रुपया ब्याज हो गया आंसर 60, यहाँ पे एक में, ऑप्शन 1 में सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बड़ा थोड़ा क्वेश्चन था 4 नंबर, इसलिए ज़्यादा समय लगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि मुकेश राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपये, यानी समय दे दिया 7 और ब्याज दे दिया 750 सरल ब्याज अर्जित करती है। यदि ब्याज 2% अधिक होता है, लेकिन पहले वाला दर नहीं पता है, लेकिन 2% का बढ़ा देने के बाद अभी तक नहीं दिया है, तो राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करेगा। तो पहले वाला दर नहीं दिया हुआ है, 2 गो चीज़ कैसे निकलेगा, और मूलधन भी नहीं पता है, तो 2 गो चीज़ नहीं निकलेगा, इसलिए इसका नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। करा 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ओहो, देखिए, करा 6 वर्ष में 1500 रुपया साधारण ब्याज होता है प्राप्त, तो इसका मतलब 2 वर्ष में कितना प्राप्त होता है, तो 2 वर्ष में 500 रुपया प्राप्त होता है। ठीक, 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15, ठीक है। कह रहा है 2 वर्ष में 500 रुपया प्राप्त होता है, लेकिन कह रहा है 2% बढ़ा देने पर, तो जब 2% बढ़ा देने पर 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के लिए 500 रुपया हो गया, तो अगला 4 वर्ष में कितना होता, वैसे तो होता इसी दर से 1000 रुपया, लेकिन कह रहा है कि बढ़ा देने पर दुगुना कर दिया जाता है ब्याज दर, तो दुगुना कर देंगे तो 2000 रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। अब 4 वर्ष में 2000, अब 2 वर्ष फिर सिंपल ही चला था, जो था पहले वही 500, तो 2000 और 500 कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्याज, 2500 रुपये पे आंसर हो जाएगा बी, 2 इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। करा किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद 3 गुनी कर दिया जाए तो ब्याज की 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 12 वर्ष में कितना ब्याज है, 1200 रुपया, लेकिन कह 4 वर्ष के बाद क्या करता है, 3 गुना कर देता है, तो 4 वर्ष तो सिंपल रहेगा होगा, तो 4 वर्ष में 400 रुपया ब्याज। अब 8 वर्ष बच गया, तो 8 वर्ष में कितना होगा, पहले तो 800 होता, लेकिन कह रहा है कि 3 गुना कर दिया जाता है, तो 3 गुना कर देगा तो 8 3 2400 रुपया, तो 2400 8 वर्ष में बढ़ाने के बाद 3 गुना करने पर 4 वर्ष में 400, तो 12 वर्ष के अंत में कह रहा है कितना ब्याज होगा, तो 2400 और 400 कितना हो जाएगा, 2800 ब्याज हो जाएगा, तो 2800 आंसर, 2800 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। करा 2200 रुपये उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान अदा करने हो पड़ेंगे, यानी किस्तों वाली सवाल है। तो किस्त वाले सवाल के लिए देखिए एक फार्मूला होता है, जो लिखेंगे P × 100, यानी मूलधन गुने 100 बटा
100 गुने टी प्लस उसके बाद आर टी इंटू टी माइनस 1/100 इस पर बनाएंगे। ये फार्मूला है, ठीक। जैसे देखिए टी कितना है 2200 रुपया गुने 100 हो गया बट्टा 100। टी कितना है 5, उसके बाद प्लस फिर टी आर 5 है तब 5×25 गुने टी है 5 एक घट जाएगा तो 4/2 होता है बट्टा 2 तो ये 25 चौका 100/2 यानी 2 दूना 4 तो 25 दूना 50 और ये 500 तो 2200 गुने 100 बट्टा 550 अभी कट जाएगा 11 दूना 22 11 पचे 55 एक जीरो से एक जीरो खत्म ये जीरो यहाँ पे है और 5 चौका 20 तो 4 से गुना करेंगे 100 में तो 400 रुपया मेरा ये किस्त आ जाएगा आंसर। थोड़ा गौर से देखे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती हो गया था। इसका सूत्र है P इंटू 100/100 इंटू टी समय प्लस है यहाँ पे प्लस आर टी दर समय इंटू समय माइनस 1/2 ये फॉर्मूला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपया की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% यानी 25,000 रुपया पर क्या करना है प्रथम 2 वर्ष के लिए 6%, 6 दूना 12%। उसके बाद कह रहा है कि अगले 2 वर्ष के बाद कितना प्रतिशत 9%। कितने दिन के लिए साधारण ब्याज प्राप्त यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष तो 3 वर्षीय 9×3=27 पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपया से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो तो बताए कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा यानी कर उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो पहले 25,000 पर 12% निकाल लेंगे ब्याज तो 25,000 का 12 और 27 39%। 39% निकाल लेते हैं तो 39 25 नामा 225 तो 225 के 5 हासिल में 22 25 तिहाई 75 75 22 97 और एगो ये जीरो था एगो जीरो दे दिया तो ये इतना आ गया 97,150 ब्याज कुल ब्याज टोटल ब्याज। इसमें कह रहा है कि 2500 रुपया से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% मतलब इनकम टैक्स है आयकर है तो 2500 से ज़्यादा का है तो यानी 2500 फ्री होगा मान लीजिए 749 में से 2500 क्या करेंगे घटा देंगे और उसका 20% निकाल देंगे तो निकालिए इसका 20% 97,150 में से 2500 घटा लीजिए डायरेक्ट है तो 5 में से 0 गया 5 7 में से 5 गया 2 9 में से 2 गया 7 गुने 20/100 2 0 से 2 0 खत्म 725 दूना 1450 रुपया आंसर 1450 हो गया आंसर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 साल में 676.5 रुपया है। यदि उसी धन को 5% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो 1 साल में ब्याज पहले से कितना कम होगा ये पूछ रहा है नहीं। तो पहले कह रहा है कि 5.5% में कितना आता है 1 साल में 676 यानी 5.5% वार्षिक दर से आता है 1 साल में 676.5 रुपया, ठीक। तो इसका मतलब 0.5% में कितना आएगा
0.5% में आएगा 0.5% में 676.5 बट्टा पूरा है 5.5 गुने कितना 0.5 से गुना करेंगे। ठीक, करते हैं 0.5 से गुना, तो ये दशमलव से दशमलव उड़ गया बट्टा 10 कर देते हैं। ठीक है, और ये है 55 है। ठीक है, तो 11 से कट जाना चाहिए, 11 पचे 55, 11 छः 66, फिर यहाँ पे 11 एकम 11, 5 बचा 11 पचे 55, फिर 5 से कट जाना चाहिए, 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 1, 5 दूना 10, 5 तेई 15। अब यहाँ पे 5 से इसमें गुना करते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 1 11, 5 एकम 5 1 6 बट्टा 10 यानी 61.5 रुपया आंसर। ठीक है, 61.5 रुपया आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी सागिर अहमद का स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक है।